नमस्कार दोस्तों। आज जो भर्ती निकली है उसमें सबसे चौंकाने वाली बात पोस्ट या सैलरी नहीं है, बल्कि यह है कि हजारों सीटें होने के बाद भी बहुत सारे लोग सिर्फ एक छोटी सी एलिजिबिलिटी की वजह से बाहर हो जाएंगे। और मज़ेदार बात यह है कि कई लोग फॉर्म भर भी देंगे, फीस भी जमा कर देंगे, तैयारी भी शुरू कर देंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि वे शुरुआत से ही एलिजिबल नहीं थे। आज की वीडियो में मैं आपको वही बात बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं, और अंत में 5 ऐसी गलतियां भी बताऊंगा जिनकी वजह से हर साल कैंडिडेट्स का आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्नैपगो में। अगर आप रोज गवर्नमेंट जॉब की नई भर्ती, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं आज की भर्ती की। तो आज की भर्ती है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन यानी BSUSC की तरफ से, जो ये रिक्रूटमेंट है 2026 की भर्ती के लिए। तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की देखने को मिलेगी, जो कि बिहार की विभिन्न विश्वविद्यालय के लिए रहेगी। अब यहाँ बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। तो यहाँ कुल 3674 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 3674 यानी 3674। ठीक है, जी हाँ, 3674 वैकेंसीज है, यानी सिर्फ एक सामान्य भर्ती नहीं है, बल्कि 2026 की सबसे बड़ी फैकल्टी रिक्रूटमेंट में से एक मानी जा रही है। और सीटें सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट इनमें नहीं है तो चिंता मत कीजिए, नोटिफिकेशन में कई अन्य सब्जेक्ट्स की वैकेंसी भी दी गई है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या इसके लिए हम एलिजिबल है? सैलरी कितनी रहेगी? अप्लाई करने के डेट्स क्या है? तो आइए सब कुछ जानते हैं अभी ये वैकेंसी के नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी रहेगी जो रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत आती है। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है वो 3 जुलाई 2026 को रिलीज हो चुका है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 3 जुलाई 2026 से ही चालू भी हो गए हैं। तो जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 15 जुलाई 2026 है, और जो इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है वो 20 जुलाई 2026 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक आपको देखने को मिल रहा है। तो पोस्ट कौन सी अवेलेबल है? तो यहाँ पे पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल कि वैकेंसीज कितनी है। तो वैकेंसीज जैसा कि मैंने अभी बताया 3674 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटीज की तरफ से। ठीक है, और जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो अगर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देखें तो इंग्लिश के लिए 665 वैकेंसीज है, हिस्ट्री के लिए 658 वैकेंसीज है, हिंदी के लिए 625 वैकेंसीज है, इकोनॉमिक्स के लिए 597 वैकेंसीज है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 596 वैकेंसीज है, और सोशोलॉजी के लिए 533 वैकेंसीज है। मतलब ये एक मास हायरिंग यहाँ पे चल रही है, यानी कि भर्ती के जो नंबर्स है, यानी वैकेंसी के जो नंबर है वो इतने ज़्यादा है कि यहाँ पे कट ऑफ आपका कम जाएगा और आपके इजीली लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई कौन कर सकता है। तो ठीक है, जिसके पास मास्टर्स डिग्री है इस रिलेवेंट सब्जेक्ट में जो ऊपर दिए हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल और EWS कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे मिनिमम 55% मार्क रहने चाहिए डिग्री में। और जो रिजर्व कैटेगरीज है जैसे SC, ST, NT, OBC, इन सभी के लिए 50% मार्क यहाँ पे आपको लेना कंपलसरी रहेगा आपकी डिग्री में। ठीक है, तो अगर कैंडिडेट के पास UGC नेट, CSIR नेट, PhD या फिर एनी नेट एग्जामिशन के कुछ भी मतलब उसके रिलेटेड है तो ये लोग भी यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ डेटा आप एक बार ध्यान में मतलब पढ़ लीजिए और इसके अकॉर्डिंग फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे 21 साल बोला है और मैक्सिमम एज यहाँ पे 43 ईयर्स है। ठीक है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। और उससे भी बड़ी बात, जो रिजर्व कैटेगरीज के लोग हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा
बिहार गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट 43 है। अगर एससी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है तो उनके लिए 46 हो जाएगी, 47 हो जाएगी, मतलब एज पर कैटेगरी यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी खुशखबर, यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाली। अप्लाई करना है तो आपको एकदम फ्री है, सबके लिए, किसी भी कैटेगरी का रहे। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो सैलरी स्ट्रक्चर अभी तक तो इन्होंने कुछ मतलब डिक्लेयर किया नहीं है कि कितनी सैलरी रहेगी, क्या रहेगी, लेकिन जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के डेजिग्नेशन पे पोस्टिंग दी जाएगी। और यहाँ पे चांसेस है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी और जो गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं वो मिलने के भी चांसेस यहाँ पे है, मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह मिलेगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका अलग अलग सेक्शंस में होगा, जैसे कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस हो गया, मतलब आपका कॉलेज में कैसा था मार्क्स, कॉलेज में आपका परफॉर्मेंस कैसा था वो। उसके बाद आपके वेरिफिकेशन हो गए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के, यानी मार्कशीट के, और आपके जो डिप्लोमा या डिग्री है उसकी यहाँ पे पहले वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद ही आपका इंटरव्यू का कॉल शेड्यूल किया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, कोई लेखी एग्जाम नहीं होने वाली यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये रिक्रूटमेंट सबसे ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्यों माना जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे 3674 वैकेंसीज है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो इतनी सारी वैकेंसी जनरली यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन फी नहीं लग रही, रिटर्न एग्जाम भी नहीं है, और आपको बिहार की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का मौका मिल रहा है, मतलब आपके घर के पास ही आपकी नौकरी रहेगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ये बहुत बड़ी वैकेंसीज है 2026 की। ठीक है, तो ये भी एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट माना जा रहा है। तो इस वैकेंसी को हल्के में मत लीजिए, अप्लाई करके पढ़ाई चालू कर दीजिए अगर आप एलिजिबल है तो। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे HED बिहार समर्थ रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ पे आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। वहाँ पे आपके पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स ठीक से पढ़ के ही अपलोड करने हैं, डालने हैं। फिर यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डालने हैं, जैसे कि फोटो हो गया, साइन हो गया, मार्कशीट हो गई, वो सब डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में। फिर एप्लीकेशन को सबमिट करना है और जो डाउनलोड करना है और उसको अपने पास सेव करके रखना है, क्योंकि आगे जब आपका सिलेक्शन होगा तो ये जो डाउनलोड किया हुआ फॉर्म है वो आपके काम आएगा। अब बात करते हैं एक बार फाइनल समरी की। तो ये वैकेंसी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन यानी BSU-SC की तरफ से देखने को मिल रही है। टोटल 3674 वैकेंसीज यहाँ पे है। असिस्टेंट प्रोफेसर का पद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एलिजिबल कैंडिडेट कौन है, तो जिनके पास मास्टर्स डिग्री है, नेट है, PhD है, वो सब यहाँ पे एलिजिबल है। और सबसे बड़ी बात, 3 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में आपको ये फॉर्म भरना है। लेकिन 15 जुलाई का वेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप ये फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आखिरी दिन तक अगर वेट करोगे तो क्या होगा कि मतलब सर्वर डाउन रहेगा या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो वो है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फी कुछ भी नहीं लगने वाली, रिटर्न एग्जाम भी नहीं होने वाला है। तो ये सब आप चीज़ें ध्यान में रखिए। अब कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, या फिर आप अप्लाई करने वाले हो तो कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप किस सब्जेक्ट से है वो भी बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और स्नैपगो को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने पिन कमेंट में रख दिया है, तो वहाँ से भी आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।